नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हम पढ़ रहे थे। एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। ठीक है, देखिए, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल सीट। सीट क्या होती है? एक थिन प्लेट को ही हम सीट कहते हैं, मतलब सीट वर्ड जहां पर आता है वहां भी हम क्या मान के चलेंगे, एक प्लेन की बात हो रही है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल सीट ऑफ 26 mm साइड। कितनी साइड है भैया? 26 mm की साइड है। पेंटागोन सभी को पता है कैसा होता है। ठीक है, इट्स सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वीपी। अब समझने की कोशिश करें। ये आपका पेंटागोन है। ठीक है, क्या कह रहा है? वीपी से कितना इंक्लिनेशन बनाता है? 30 डिग्री का। इट्स वन साइड इज पैरेलल टू वीपी। एक जो साइड है इसकी, ये पैरेलल होनी चाहिए वीपी की। मान लेता हूं एक ये साइड क्या है सर? पैरेलल है। थोड़ी देर के लिए मान लो सारी पैरेलल है। ठीक है, 30 डिग्री टू वीपी। वीपी से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन, ये हो गया 30 डिग्री का इंक्लिनेशन। साथ में एक साइड जब तक के वीपी पर रखी नहीं होगी या वीपी के सामने नहीं होगी बिल्कुल पैरेलल, तब तक हम ये कहेंगे कि सर ये जो है एक साइड बिल्कुल पैरेलल वीपी के है। इट्स वन साइड इज पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी। और एचपी से कितना इंक्लिनेशन में आती? 45 का। आप चाहे तो ऐसा इंक्लिनेशन दे दें, आप चाहे तो इस तरीके से। ये जो साइड दिख रही है, ये साइड आपकी 45 का इंक्लिनेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो सर कैसे बनाए? सबसे पहले वीपी पे रखी हो या वीपी के सामने हो, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। पूरा जो है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है आपकी एक साइड, और ये वीपी के पैरेलल भी है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जब ऐसे देखेंगे तो देखिए सामने से देखने पर हमको पेंटागोन दिख रहा है जिसपे एक साइड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। ये क्यों कर रहे हैं सर? इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आसानी से इस साइड को 45 पे इंक्लाइन कर देंगे एचपी से, और इस जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे एक लाइन हमको दिखेगी कहां पर? एचपी पर, मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। इस लाइन को जब हम 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे तो ये वीपी से इंक्लिनेशन भी बना लेगी। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? पेंटागोन ड्रॉ करना है जो जिसकी एक साइड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन हो। कितना सामने कितना ऊपर नहीं दिया है सर, इसलिए मर्जी से एक्स वाई लाइन के ऊपर जितनी मेरी इच्छा होगी ले लूंगा, जितनी मेरी इच्छा होगी सामने ले लूंगा। ठीक है, हम प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिर उसके बाद देखिए आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो सबसे पहला काम है पेंटागोन ड्रॉ करना। ठीक है, पेंटागोन ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी साइड है? 26। तो आप स्केल कुछ इस तरीके से लेंगे। ठीक है, एक्स वाई लाइन में बाद में ड्रॉ करूंगा, इसीलिए क्योंकि कहीं एक्स वाई लाइन को पेंटागोन हमारा क्रॉस ना कर दे। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, एक साइड ली, कितनी? 20 mm। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ 20 ले रहा हूं क्योंकि स्केल आपको 26 लेनी है। ठीक है, 26 mm आपने क्या करी? साइड ले ली। साइड लेने के बाद में सबको पता है पेंटागोन अभी कैसा बनाना है हमको? इस तरीके से बनाना है। तो यहां से अब एंगल नापेंगे हम। ठीक है, अगर ऐसे बनाना होता तो पहले साइड ये ले लेते। क्लियर है? पेंटागोन बनाना हम सभी ने सीखा हुआ था। अब क्या करते हैं, दो पॉइंट हमको मिल चुके हैं सर, तो हम यहां पर जाएंगे और चांदे को कुछ इस तरीके से लगाएंगे और यहां से देखेंगे कि 108 डिग्री कहां आ रहा है, वहां पर एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक उसी तरह से नीचे वाले पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे 108 कहां पर आ रहा है, वहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। दोनों पॉइंट से हम क्या करते थे, सबने देखा हुआ है। जिसको भी पेंटागोन बनाने की प्रोसेस नहीं पता, प्लीज आप पुराने वाले लेक्चर पे जाएं जहां पर हमने प्लेन बनाना सीखा था और उसको अच्छे से देखें। यहां से कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते थे, सेम यहां से भी ड्रॉ कर देते थे। ठीक है दोस्तों, देन हमारा काम क्या था सर, हमको जितनी साइड चाहिए, कितनी है? 26। तो 26 का आर्क ले लिया, यहां से एक कट इधर और एक कट यहां। अब ये जो दो पॉइंट मिले हैं, इससे हम सेम आर्क के साथ में एक इधर और एक आर्क इधर, एक ही चाप से इस तरीके से। तो हमको अब फाइनली 5 पॉइंट यहां पर मिल गए। सबको एक दूसरे से मिला देंगे।
ठीक है सर, मिला देते हैं। किस तरीके से मिलाना है? पेंटागोन हमको बनाना है। यहाँ हमने स्केल रखा, इसको डार्क करेंगे, यहाँ से इसे डार्क कर देंगे, यहाँ से इसे डार्क कर देते हैं, और फाइनली देखें हमें पेंटागोन मिल गया है जैसा हमें चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अब देखें इसके बाद में एक्स वाई लाइन अब ड्रॉ कर सकता हूं। तो नीचे क्या करूंगा, बिल्कुल सीधी एक एक्स वाई लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं। कितने नीचे सर? मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे कितना ऊपर कितना नीचे ये नहीं दिया हुआ है, इसीलिए अपने हिसाब से हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस पर एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये है पॉइंट आपका एक्स, अनदर वाई आएगा, अभी आगे चलेंगे तब हम लिख देंगे। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। चलिए, ए डेस, बी डेस, सी डेस, डी डेस, और ये हो गया आपका ई डेस। पांचों पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे की लाइन आप चाहें तो इनको मिटा लें, जो आपके काम का नहीं है उसको आप इजीली मिटा लें। बाकी वो बहुत लाइट पेंसिल से करना है तो वैसे भी दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ आपको दिखाई देना चाहिए। सर फ्रंट व्यू हमने बना लिया है। टॉप व्यू के लिए क्या करेंगे, अब सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देखेंगे ए और बी से एक प्रोजेक्शन आएगा, सी और ई से एक प्रोजेक्शन आएगा, और डी से एक प्रोजेक्शन आएगा। सर कितना नीचे? देखें हमने कहा था आपसे कि कुछ इस तरीके से प्लेन रखा हुआ है, कितना सामने कितना ऊपर मुझे नहीं पता, मर्जी से मैंने ऊपर रख लिया, और एक्स वाई लाइन के कुछ ऊपर पर मुझे इस तरीके से पेंटागोन दिखा। क्लियर है? ये आपका पेंटागोन यहां पर आपको दिख रहा है। देन हमने क्या किया था, अब आगे देखें आप, टॉप व्यू में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे एक लाइन दिखेगी जो कि यहां से यहां जितनी ये डिस्टेंसेस के बराबर होगी। वही काम हम यहां करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कितने सामने, इसलिए एक मर्जी के हिसाब से मैंने लाइन खींच दी। कितने नीचे? अपने हिसाब से, जितनी आपकी स्वेच्छा है उसके हिसाब से। तो यहां अगर मैं फ्रंट टॉप व्यू की बात करूंगा तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए एंड बी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी एंड ई, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका डी। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की वर्डिंग को पकड़े। अब इट्स सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वीपी। सरफेस क्या है? इंक्लाइंड है। कितना? 30 डिग्री टू वीपी। वीपी से इंक्लिनेशन कुछ इस तरीके से था अभी। अगर मैं ऐसे इंक्लाइंड कर दूं तो ये वाला इंक्लिनेशन कितना होगा? 30 डिग्री। और यही इंक्लिनेशन अब मुझे कहां दिखेगा? टॉप व्यू पर। वीपी का जो इंक्लिनेशन है हमेशा टॉप व्यू पर दिखता है। मतलब इस लाइन को अगर मैं 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर दूं सर, तो जो प्रोजेक्शन बनने वाला है वो क्या बनेगा? 30 डिग्री इंक्लिनेशन वीपी के साथ में। तो वो काम हम कर लेते हैं। देखिए 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, थोड़ा सा छोटा भी दिखेगा। जितना ज़्यादा झुकाव, जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन, उतना ही छोटा। और ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन हमको अब 30 डिग्री इंक्लाइन दिखेगी। वही काम हम आगे करने वाले हैं। यहाँ से आप लोकस डालें टॉप व्यू से। ये हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो यहाँ से कॉपी करना हम स्टार्ट करेंगे। तो ए बी था तो हम इसको A1 और B1 कह देंगे। ठीक है, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन लेंगे। ये हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से लगाया और 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को हम ए बी के साथ में सीधे एक लाइन खींच देते हैं। कुछ इसी तरीके से करते थे। ठीक है सर, अगर ए बी यहां पर है तो सी ई और डी इस लाइन पर हमें अब पॉइंट मिलेंगे। कॉपी करना है। कैसे कॉपी करते थे सभी को पता है सर। ए बी से सी ई तक की डिस्टेंस लें और A1 B1 से लेकर के यहां आर्क काट दें। ठीक उसी तरह से डी तक की डिस्टेंस लें और A1 B1 से लेकर के एक आर्क काट दें। क्लियर है? अब देखें फाइनली ये जो मुझे पॉइंट मिला है ये हो जाएगा आप C1 एंड E1, और लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? D1। इसको हम डार्क कर देते हैं क्योंकि जो चीज हमें दिखानी, टॉप व्यू है भाई, ये 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर टॉप व्यू है प्लेन का, इसे मुझे डार्क दिखाना पड़ेगा। मैं यहां से इसको डार्क कर देता हूं। क्लियर है दोस्तों? इस लाइन को हमने फाइनली यहां पर कॉपी कर लिया है।
अब सर फ्रंट व्यू चाहिए तो हम क्या करते थे, यहां से प्रोजेक्शन डाल देंगे ऊपर की तरफ। चले प्रोजेक्शन डालते हुए, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन जाएगा। ऐसे ही लास्ट पॉइंट से भी हमारा प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से लोकस डाल देंगे सारे पॉइंट से, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन होंगे सारे। ड्रॉप्टर को अच्छे से फिक्स करिएगा दोस्तों जब आप ड्राइंग बना रहे हो। डी पॉइंट से एक प्रोजेक्शन जाएगा, ठीक उसी तरह से बी से एक प्रोजेक्शन जाएगा, सॉरी लोकस जाएगा, और सी से भी एक लोकस हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लोकस ड्रॉ कर दी। अब बात यानी हमें अब जरूरत है किसकी, पॉइंट फाइंड आउट करने की। तो देखिए ए और ए जहां मिलेंगे वहां हो जाएगा हमारा ए वन डेज, बी और बी वन डेज, सी वन डेज, डी और डी वन डेज, ई और ई वन डेज। सारे पॉइंट को आपस में मिला दें जैसा हमने पहले मिलाया हुआ था। चलिए इनको डार्क कर देंगे। ये हमने डार्क कर दिया। डी से ई मिला हुआ था, डी से ई को मिला दें, बी से सी को मिला दें, सी से डी को मिला देंगे और डी से ई को मिला देंगे। इस तरीके से देखें 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर हमें प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते सर, पहली वाली कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली है, सेकंड कंडीशन कंप्लीट करने की बारी है। तो इस तरीके का जब इंक्लिनेशन हुआ, देखिए पहले ऐसा था, सीधी लाइन दिखी थी, इंक्लाइंड किया, नीचे हमको इंक्लिनेशन दिखा। इसको मेंशन कर दें आप, जितना है ये कितना है 30 डिग्री। अब सर क्या होगा, अब ये बोला हुआ है कि ये जो साइड है जो पैरेलल हमने मानी थी वीपी के, मतलब ए बी साइड की बात हो रही है, वो इंक्लाइंड है कितना 45 डिग्री। आप चाहे इसे ऐसे भी इंक्लाइंड कर दें, आप चाहे ऐसे इंक्लाइंड कर दें, जैसी इच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इंक्लाइंड कर देते हैं इसको। अगर मैं यहां से 45 डिग्री का इंक्लिनेशन लूं और ए बी को इस पर कॉपी करूं और कुछ इस तरीके से रख दूं, तो मेरे जो यहां से फाइनल प्रोजेक्शन बनेंगे वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के हो जाएंगे। यही काम मैं यहां पर करने वाला हूं। फिर से प्रोटेक्टर लेंगे और एक्स वाई लाइन को हम आगे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को भी मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन सबने पढ़ ही लिया है, जरूरत है नहीं है अब इसकी। एक्स वाई लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये एक्स वाई लाइन को आपने आगे बढ़ा दिया। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चा यहां पर और इससे 45 डिग्री का इंक्लिनेशन ले लेंगे। चलिए यहां से ले लेते हैं, ज़्यादा जगह की ज़रूरत ना पड़े। और 45 डिग्री यहां कहीं पर आ रहा है, ठीक है। और किनारे ले लेते हैं, स्पेस बचाना है हमें ताकि यानी बीच में गैप भी ना आए और ड्राइंग अच्छे से बन जाए। 45 का इंक्लिनेशन पर एक पॉइंट ले लिया है हमने, इसको आपस में मिला दीजिए सर। ये हमने एक इससे लाइन खींच दी। अब क्या करना है हमको, ए और बी को इस लाइन पर कॉपी करनी है। ए और बी को इस लाइन पर कॉपी करना है। चलिए थोड़ा दूरी कर लेते हैं हम। इसको मिटा दें, ठीक है। ए और बी को क्या करना है, इस लाइन पर हमें कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट को हम यहां पर फिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ए को मैंने यहां पर फिक्स कर दिया। ए पॉइंट अगर मेरा यहां है तो इसको मैं कहूंगा A2 डेज। क्लियर है, A1 ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद में हम ए से लेकर के बी तक का एक चाप लेंगे और ए से यहां पर मैं अगर कट पॉइंट करूं तो ये पॉइंट जो मुझे मिलेगा क्या होगा, B2 डेज। क्लियर है। अब इसके बाद मुझे सी डी और ई चाहिए, सी डी और ई चाहिए। तो देखिए यहां मिड पॉइंट एक है, मिड पॉइंट से आप चाहें तो परपेंडिकुलर इसके लाइन खींच करके डी फाइंड आउट करें। आप चाहे ए और बी से, आपको पता है, ठीक है, यहां से देख लें,
मिड पॉइंट से आप डी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आकर के डिस्टेंस लेकर के परपेंडिकुलर लाइन खींच के सी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डी कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वहां से जो परपेंडिकुलर, मतलब यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उस पर मुझे डी मिलने वाला है। तो ये काम हम कर लेते हैं। मिड पॉइंट देख ले भैया क्या होगा, ये 26 है, मतलब क्या होगा 13 जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। यहां हमारा आ गया मिड पॉइंट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। तो मैं यहां इस तरीके से, चाहे तो सेट स्क्वायर को रख के आप लाइन खींच ले, आप चाहे तो चांदे से नाप लें प्रोटेक्टर से, और उसके बाद खींच लें। ये लाइन हो गई। तो सर अब ये जो लाइन जा रही है एक्चुअल में ये यहां से जो लाइन गई है डी, और ए बी पर जो परपेंडिकुलर है वही लाइन है। मतलब यहां से मैं अगर ये पॉइंट लूं और यहां से एक आर्क लगा दूं तो ये जो मुझे पॉइंट मिला है ये पॉइंट है हमारा D2 डेज। क्लियर है। अब मुझे दो और पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो देखें A से E तक की डिस्टेंस लूंगा, A पर रखूंगा और एक आर्क कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। यही डिस्टेंस हमारी ये वाली भी होगी, तो B से रख करके इस तरफ भी आर्क लगा ही लेते हैं। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से D से E वाली डिस्टेंस और इस साइड दोनों साइड आर्क कर देते हैं। अब जो दो पॉइंट मुझे अलग अलग मिले हैं, ये पॉइंट है सर हमारा E2 डेज और ये पॉइंट है हमारा C2 डेज। क्लियर दोस्तों, कुल मिला के आपको कॉपी करनी है, आप कैसे भी करें, आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, जैसे हमने सबको मिलाया था वैसे ही इनको मिला दे रहे हैं, कॉपी करना है। देखिए हमने क्या किया, 45 डिग्री पर इसको इंक्लाइन कर दिया। किसको, जो साइड पैरेलल थी, ए बी साइड पैरेलल थी, इसको हमने इंक्लाइन कर दिया है और पूरा का पूरा ये पेंटागन कॉपी कर दिया है। अब फाइनल टॉप व्यू की अगर बात करें तो सर प्रोजेक्शंस डाल देंगे और इजीली हम बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से चलते हैं। सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन मैं नीचे की तरफ डाल लूंगा, ई से, डी से और बी से और सी से। ये सारे के सारे पॉइंट से हमने प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ डाल दिए। अब लोकस की बात करें तो ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू से लोकस ड्रॉ कर देते हैं। डी, सी और ई पॉइंट था हमारा, इससे भी ड्रॉ कर दें भाई। और ठीक उसी तरह से ए और बी जो पॉइंट है इससे भी हम लोकस ड्रॉ कर देंगे। अब देखें पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए और ए जहां पर आकर के मिलेंगे वहां हो जाएगा सर हमारा A2। बी और बी जहां मिल रहे हैं वहां हो जाएगा हमारा B2। सी और सी जहां पर मिल रहे हैं वहां पर है हमारा C2। डी और डी जहां पर मिल रहे हैं, डी देखे कहाँ है, डी और डी जहां मिल रहे हैं वहां है सर हमारा D2। और ई जहां पर मिलेंगे वहां हो जाएगा हमारा E2। ये हमने पॉइंट सारे निकाल लिए। अब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। सर ए से बी को हमने मिला दिया, बी से सी को मिला दिया, सी से डी को मिला देंगे, डी से ई को मिला देंगे और ई से ए हमारा मिला हुआ था, इसे भी आपस में हम मिला देते हैं। तो देखिए फाइनल आपका टॉप व्यू जो है कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई देने वाला है। एक बार फिर से समझ लें, सर पेंटागन जो था वो एक साइड इसकी पैरेलल थी, किसके, वीपी के पैरेलल थी। मैंने कुछ ऐसी कंडीशन मान ली, कितना ऊपर कितना नीचे मुझे नहीं पता था। सामने से देखा सर पेंटागन मुझे कुछ इस तरीके का दिखा, टॉप से देखा एक लाइन दिखी जो यहां बन गई। सरफेस आपका इंक्लाइन था 30 डिग्री टू वीपी। वीपी का इंक्लिनेशन हमेशा कहाँ दिखता है, एक्स वाई लाइन के नीचे या एचपी पर। हमने इंक्लाइन किया, थोड़ा सा छोटा दिखेगा और ये जो इंक्लिनेशन है कहाँ दिख जाएगा,
HP पर दिख जाएगा, XY लाइन के नीचे दिख जाएगा। इसके बाद में कंडीशन दी हुई थी कि सर इंक्लाइंड होने, सरफेस इंक्लाइंड होने के साथ जो साइड पैरेलल है VP के साथ, वो 45 का इंक्लिनेशन बनाती है, किसके साथ में? HP के साथ में। अब HP के साथ में इंक्लिनेशन मतलब ये वाला इंक्लिनेशन, तो ये मुझे कहां दिखेगा? VP पर, मतलब XY लाइन के नीचे। मैंने सर 45 का इंक्लिनेशन लिया, इस साइड को 45 पर इंक्लाइन किया, पूरा का पूरा प्लेन यहां कॉपी किया, प्रोजेक्शंस डाले और लोकस डाली, फाइनल टॉप व्यू मुझे यहां पर प्राप्त हो गया। आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से पेंटागन का हमने ये प्रोजेक्शन बनाया है। अब यहाँ पर बात आती है, आपको डायमेंशन शो करना है। डायमेंशन सभी को पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर आप डायमेंशन दिखा देंगे लाइट लाइन के साथ में। कितना था? 26 mm साइड दी हुई थी सर, तो यहाँ इजीली मुझे क्या दिखाना है? एरो बना करके 26 mm लिख देना है। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन का प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कॉन्टेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।